पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपनी जान को खतरा बताया है और इसको लेकर के सम्राट चौधरी से उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उनके ही पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष रेणु यादव से उन्हें जान का खतरा है। धमकी भरे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। तो क्या चल रहा है ये हम सर से समझेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत सर हैं। श्रीकांत प्रत्यु सर, आप बताइए कि तेज प्रताप यादव को अपने ही लोगों से खतरा क्यों है? अब तेज प्रताप यादव ही बताएंगे क्यों खतरा है। तो अभी तो पिछले दिन एक घटना हुई थी कि मारपीट हो गई थी पार्टी में, और आरोप लगा था कि तेज प्रताप यादव ने पिटवा दिया। हालांकि तेज प्रताप यादव ने इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो दो पार्टी के नेता आपस में लड़े थे, उनके आपस का झगड़ा था और उनको बदनाम करने के लिए इस तरह का बयान दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि उसी प्रवक्ता से उनके जान को खतरा है। तो तेज प्रताप तो भाई लालू यादव के बेटे हैं, भले परिवार और पार्टी से बाहर निकाल दिए गए हैं, लेकिन हैं तो लालू जी के बेटे। तो उनकी सुरक्षा को नज़रअंदाज तो कोई कर नहीं सकता है। वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई उन्हीं की पार्टी के नेता से उनके जान को खतरा है, तो सरकार को गंभीरता से लेना पड़ेगा। उन्होंने सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री हैं उनको पत्र लिखा है और अपना सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है, और थाने में एफआईआर भी दर्ज हो गया है, सचिवालय थाने में। तो अब पुलिस भी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि इस आरोप में कितनी सच्चाई है। अगर आरोप में सच्चाई होगी तो जेल जाएंगे पार्टी के प्रवक्ता जिनसे तेज प्रताप खतरा बता रहे हैं। उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि लगातार फ़ोन और धमकी भरे कॉल्स और मैसेजेज आ रहे हैं, तो सबका रिकॉर्ड होगा। तो किसी को फ़ोन पर धमकी देना या व्हाट्सएप के जरिए, मैसेजेज के जरिए धमकाना, ये तो गंभीर अपराध है। तो मुझे लगता है कि इतना ही प्रमाण काफ़ी है उनके पार्टी के प्रवक्ता को जेल भेजने के लिए। सर, ये संतोष रेणु यादव जो धमकी दे रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा बताइए, है कौन? उन्हीं की पार्टी के नेता हैं। अब ज़्यादा बढ़िया से तो तेज प्रताप ही बताएंगे, क्योंकि खबर आई थी पिछली बार भी, आपने देखा ही था कि तेज प्रताप यादव पर आरोप लगा था कि उनकी पार्टी के एक नेता ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने ही घर पर अपने ही पार्टी के नेता को पिटवा दिया। तो बवाल हुआ था। मीडिया के लोगों से बातचीत के लिए तेज प्रताप ने बुलाया भी था, लेकिन खुद वो नहीं मिले और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को आगे कर दिया। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत तेज प्रताप को बदनाम करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब खुद उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दिया है, धमकी देने का आरोप लगा रहे हैं और अपनी जान को खतरा बता रहे हैं, तो इसको हल्के में तो नहीं लिया जा सकता है। क्योंकि कुछ भी अगर हुआ तेज प्रताप को, ऐसा नहीं है सर कि बार बार लाइमलाइट में आने के लिए सुरक्षा दिया जाए। नहीं, अब ऐसे कह के आप उनको सुरक्षा को, मांग को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। सुरक्षा तो उनको पहले से भी दी गई है। पार्टी से अलग हुए तो उनकी सुरक्षा तो बढ़ाई गई है। लेकिन अब और कितनी सुरक्षा चाहिए, अब तो तेज प्रताप जी ही बताएंगे। और पुलिस जांच करेगी और देखेगी कि उनको थ्रेट किस लेवल का है। तो थ्रेट परसेप्शन के आधार पर तय होता है कि कितनी सुरक्षा दी जानी चाहिए। और वैसे भी अब तेज प्रताप तो विधायक हैं नहीं, उनका सरकारी आवास भी कभी ना कभी खाली हो ही जाएगा। तो अपने घर में जाएंगे और कहीं भी वो रहेंगे वहाँ पर पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। उनके साथ रहने वाले सुरक्षा कर्मियों के रहने की, मतलब एक फ्लैट में तो तेज प्रताप जी नहीं रह सकते हैं, और आदत भी नहीं है। वो तो लालू जी के बेटे हैं और विधायक भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी हैं बिहार सरकार के। तो उनकी शिकायत को कोई हल्के में नहीं ले सकता है, कारण चाहे जो भी हो, दम चाहे जितना। सर, आपको क्या लगता है सम्राट चौधरी सुरक्षा बढ़ाएंगे? क्यों नहीं बढ़ाएंगे? अब बीजेपी की सरकार ने ही तो तेज प्रताप को सुरक्षा दिया है। तो अगर वो कह रहे हैं कि भाई ये सुरक्षा नाकाफ़ी है, उनके जान को खतरा है, तो ये भी हो सकता है कि जिससे जान को खतरा है उसे ही गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज दे, तो फिर खतरे की बात ही नहीं रहेगी। लेकिन कार्रवाई तो जरूर होगी। या तो धमकी देने वाले को जेल भेजा जाएगा, या फिर लगेगा कि सुरक्षा में कमी है तेज प्रताप की, तो बढ़ाया जा सकता है। सुरक्षा की समीक्षा तो की जाएगी। सर, एक सवाल है कि बीजेपी तेज प्रताप यादव को इतना प्रोटेक्शन दे रही है, बहुत उनके क्लोज आ रही है, मनोज तिवारी के साथ भी नजर आया। नहीं, ठीक है, तेज प्रताप तो सबके साथ नजर आते हैं, आपको पता ही है। मनोज तिवारी के साथ नजर आते हैं, रवि किशन के साथ भी नजर आते हैं, और सब लोग, कोई तेज प्रताप के खिलाफ बीजेपी का नेता नहीं बोलता है। तेज प्रताप को सुरक्षा भी दी गई, तो इसी से जोड़कर देखा गया कि बीजेपी
तेज प्रताप की मदद कर रही है, तो क्यों नहीं मदद करेगी। तेज प्रताप तो परिवार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बने हुए हैं, तो ऐसे में उनको तो बीजेपी थोड़ा उनको तो उनके विरोधियों से स्वाभाविक रूप से मदद मिलेगी। ये तो तय है, दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है, कहा जाता है ना। तो अगर लालू यादव तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचा रहा है उनका ही परिवार का कोई, तो उसको थोड़ा सा पीठ ठोकने में क्या बुराई है। ये बीजेपी कर सकती है, लेकिन अब उन्होंने जान पर खतरा कहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तेज प्रताप यादव कोई मामूली विधायक भी नहीं है, वो लालू जी के बेटे हैं, बहुत बड़ी बात है। और इसका फायदा तो चाहे उनको मिलता ही रहेगा ना। वो अब भले वो विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, लेकिन लालू जी के बेटे हैं, यही काफ़ी है उनके सुरक्षा के लिए। और मुझे लगता है कि उनको सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, और जिन्होंने धमकी दी है पार्टी के ही नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी भी तय है, मानकर चलिए। देखिए, तेज प्रताप यादव की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है और धमकी देने वाले को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बीजेपी उनकी सुरक्षा बढ़ा सकती है। फिलहाल जो भी आगे अपडेट्स होंगे हम आपको देते रहेंगे। देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव।